बीजेपी के लिए आरएलपी कोई प्रॉब्लम नहीं पैदा कर सकती है, क्योंकि वो तो जनता जनार्दन है, फिर भी जनता को पता ही है। क्यों कैलाश चौधरी का परसों बहुत बढ़िया था, 3-4 दिन पहले जो रहा था वो फ्लॉप नहीं है, वो हकीकत में है। और भारतीय जनता पार्टी, जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था वो निर्दलीय मैदान में था, इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी की थोड़ी हार हुई थी। अब आने में वक्त लगेगा, तब तक सरकार चेंज हो जाएगी, सत्ता चेंज होगी, ये तो फाइनल है, जनता चेंज करेगी। अब कांग्रेस सरकार तो आने वाली है नहीं। दोस्तों, राजस्थान के अंदर विधानसभा के चुनाव आने ही वाले हैं। चुनावों से पहले हम हमारे चैनल पर निरंतर आपको युवाओं और बुजुर्गों की वीडियो आप लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और आज मैं हूं बाड़मेर जिले के गेड़ा थाना क्षेत्र के खोखसर गांव में। यहां पर हमारे साथ में कुछ लोग हैं, इनसे जानते हैं कि चुनावों को लेकर के इनकी क्या राय है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पद्माराम टेलर है। पद्माराम जी, चुनाव आ रहे हैं, मालूम है आपको? बिल्कुल। कब है? 2023 हाँ, नवंबर दिसंबर में चुनाव आ रहे हैं। बहुत बढ़िया। क्या लगता है इस बार राजस्थान की सत्ता पर कौन काबिज होगा? राजस्थान में अभी जंगल राज है। राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी ही आने वाली है अब की। ठीक है, जंगल राज है। जंगल में जाए अपन, उधर क्या शेर है, सीते, हाथी है, घोड़ा है वगैरह दौड़ते, उसी तरह अब जंगल राज बना हुआ है। आप देखते हो बद्री माफिया, खनन माफिया, और दिन को लगभग पर डे हत्याएं हो रही है पूरे राजस्थान के अंदर। वो जंगल राज है। अभी इसको मतलब भारतीय जनता पार्टी का राज आएगा और उसको मिटाएगा। आपका ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी का राज आएगा और राजस्थान के अंदर ये जो जंगल राज है इसको भारतीय जनता पार्टी मिटाएगी। लेकिन वर्तमान के अंदर अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ जो एक विपक्ष की भूमिका होना चाहिए उसमें शायद अपने आप को कम दर्शा रही है। क्या कारण हो सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी अब की बार श्योर आएगी। राजस्थान के अंदर लगभग 160 सीटें लाएगी। भारतीय जनता पार्टी का राज बनेगा। भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवादी पार्टी है। राष्ट्र हित के लिए भारतीय जनता पार्टी को अब की बार जनता ये सुनेगी, राजस्थान की जनता। हमें आशा भी है, विश्वास भी है। चलिए, गहलोत सरकार में वो ऐसे कौन से काम थे जो आपको लगता है नहीं हुए हैं? गहलोत सरकार में वो काम है, ज़रूर पब्लिक को कैंप लगाकर भटकाते हैं, उसके अंदर पब्लिक जाती है। कैंप से पब्लिक को कोई फायदा नहीं है? कैंप से पब्लिक को अभी तक कोई फायदा नहीं हुआ। जैसे कर क्यों नहीं है? क्यों नहीं? अगर किसी गरीब को 500 रुपये के अंदर एक गैस टंकी मिल रही है तो फिर वो फ़ायदा नहीं है? या फिर अगर किसी की गाय मर जाती है तो उसको जिस तरह से जो 20,000 40,000 का जो क्लेम दिया जाता है वो फ़ायदा नहीं है? इस प्रकार की तमाम ये जितने भी घोषणाएँ जो राहत, महंगाई राहत कैंप में हो रही है, वो आखिर आम आदमी को उससे फ़ायदा क्यों नहीं है? मुझे ज़रा विस्तार में बताइए। इसलिए जैसे गाय का बीमा किया है इस कैंपों के अंदर, गाय जिसकी मरी है उसके खाते में पैसे अभी तक आए नहीं। हमारे गांव को वो एक सरकारी प्रोसेस होता है ना, आने में शायद वक्त भी लग जाए, लेकिन ऐसा नहीं है ना कि नहीं आ सकता। आने में वक्त लगेगा, तब तक सरकार चेंज हो जाएगी, सत्ता चेंज होगी, ये तो फाइनल है, जनता चेंज करेगी। अब कांग्रेस सरकार तो आने वाली है नहीं, रिपीट होगी तो फिर ये सरकार मतलब दूसरी योजना लाएगी। भारतीय जनता पार्टी जैसी घोषणाएँ करती नहीं है, क्योंकि वो परफेक्ट पार्टी है, राष्ट्रहित पार्टी है, देश हित की पार्टी है। जो नरेंद्र मोदी है तो आज देश के अंदर विदेश के अंदर उनका नाम है। तो ये जो कैंप लगा रहे हैं, जो 500 रुपये में टंगे, किसी को नहीं मिली। खोखसर गांव में कोई बता दे कि मेरे खाते में 650 रुपये वापस आए, मैं नहीं मानता। मेरे खाते में नहीं आए तो और किसी के खाते में क्या आएगा? अच्छा, कैलाश चौधरी की बायतू के अंदर परसों एक जनसभा थी, लोकसभा स्तरीय थी, और बताया ये जा रहा है सोशल मीडिया पर आमतौर पर काफ़ी लोगों का ये कहना है कि वो एक फ्लॉप शो था। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कैलाश चौधरी का परसों बहुत बढ़िया था, 3-4 दिन पहले जो रहा था वो फ्लॉप नहीं है, वो हकीकत में है। और अब की बार बायतू की जनता, भाजपा सरकार मतलब भारतीय जनता पार्टी की जो टिकट मिलेगा, जो इसको भी सिंबल मिलेगा, उनके साथ है पब्लिक पूरे बायतू की। शायद मैं भी 5-6 गाँव में घुमा हूँ, 2-3 दिन हुआ है, पर भारतीय जनता पार्टी की लाने की लोग बात कर रहे हैं। बिल्कुल। विधानसभा चुनाव 2018 की बात करें तो 2018 के अंदर भारतीय जनता पार्टी बायतू से तीसरे नंबर पर रही थी। इस बार क्या लगता है? भारतीय जनता पार्टी, जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था वो निर्दलीय मैदान में था, इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी की थोड़ी हार हुई थी। अब की बार भारतीय जनता पार्टी कम से कम 25 से 30,000 वोटों से आगे जीत लेकर विधानसभा पहुंचेगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। पिछले चुनावों के अंदर कहीं ना कहीं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने अपनी ताकत दिखाई थी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी दूसरे नंबर पर रही थी, और उसी की वजह से हरी चौधरी को भी यहाँ पर जीतने में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। इस बार क्या लगता है बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं आरएलपी प्रॉब्लम पैदा कर सकती है?
बीजेपी के लिए आरएलपी कोई प्रॉब्लम नहीं पैदा कर सकती है, क्योंकि वो तो जनता जनार्दन है, फिर भी जनता को पता ही है, क्योंकि आरएलपी वो हनुमान जी की खुद की पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस है वगैरह, ये राष्ट्रीय पार्टियाँ हैं। अब हनुमान जी की थर्ड पार्टी है, वो बायतू के अंदर जैसे उमेद राम जी खड़े हुए थे तो उन्होंने भी काफ़ी मेहनत करके वोट लाए थे, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी का तो निर्दलीय कैंडिडेट खड़ा हुआ था, उसी वजह से मतलब भारतीय जनता पार्टी थोड़ी पिछड़ी थी। अब की बार मतलब 25 से 30 हज़ार वोटों से जीत लेकर आ गई। इसमें आरएलपी पार्टी की कोई मतलब खींचातान नहीं रहेगी। आपने पहले जिक्र किया कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी है और हम राष्ट्रवादी लोग हैं, तो आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी पर तमाम तरह के आरोप भी लगे थे जब इस देश की पहलवान बेटियां दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने पर बैठी थी और सरकार की ये हिम्मत नहीं थी कि सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार कर सके। यहां तक कि दिल्ली पुलिस ने एफआईआर भी सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद की थी। क्या प्रतिक्रिया रहेगी आपकी? सरकार दबाव में थी उस वक्त? कोई सरकार दबाव में नहीं थी, सरकार बिल्कुल जांच के आदेश दे दी थी, जांच चल रही थी। किसकी जांच चल रही थी? मोदी जी का ये नारा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन वही बेटियां जो मोदी जी के निमंत्रण पर पीएमओ में जाकर के, प्रधानमंत्री आवास पर जाकर के प्रधानमंत्री उन्हें चाय पर नाश्ते पर बुलाते हैं, उसके बाद जब वही बेटियां जंतर मंतर पर धरने पर बैठ जाते हैं तो प्रधानमंत्री जी साइलेंट मोड के अंदर आ जाते हैं। इतना दोगलापन ये आपको नज़र नहीं आता क्या? नहीं, बिल्कुल दोगलापन नहीं किया। जांच से वो वगैरह आया, सरकार ने जो जांच बिठाई थी वो जांच चल रही थी। अब धरना प्रदर्शन करना वो सबका अधिकार है, वो बैठ गए हैं, वो देश की बेटियां थी, बैठे, उनके मतलब मन की मतलब बात थी जो लेकर बैठे, उसका दर्द प्रधानमंत्री जो सुना है उसको न्याय मिला है और नहीं मिला है तो भी मिलेगा। चलिए, चुनाव आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का राजस्थान के अंदर प्रतिनिधित्व कौन करेगा? सीएम की रेस में कौन होगा? वो तो भारतीय जनता पार्टी का मतलब चेहरा, सीएम का चेहरा तो भारतीय जनता पार्टी बैठकर ही तय करेगी, ऐसे नहीं चेहरा कोई घोषित कर दे वगैरह है, वो तो पार्टी पर निर्भर है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पिछले दिनों ये आरोप लगाया था कि जब मेरी सरकार गिर रही थी तो उस वक्त पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने उनकी मदद की थी। आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी इस पर? उसमें वसुंधरा राजे की कोई मदद का ऐसा तो कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी वो मान रहे, क्यों? वो तो जादूगर है, बोल रहे हैं मैं तो हमेशा जादू करता हूँ। अब जादू तो हुआ तभी पोखरण में आए थे, 1 महीने तक पब्लिक को तो कुछ मतलब सार संभाल ली नहीं। हमारे विधायक जी भी साथ में थे, मुख्यमंत्री साथ में थे। अब जादू उधर घूमने गए पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर, अब सब ने मिलकर जादू किया, अब वो सरकार बस गई, क्योंकि उसमें वो उनके पार्टी मतलब बसपा वाले वगैरह साथ में आ गए, उसकी सरकार बस गई। अब वो क्या है, जादू ही दिखाया ना, क्यों? पाकिस्तान बॉर्डर की ले गए, उधर ऋण था, पब्लिक से किसी को मिलने नहीं दिया। अब इससे बड़ा तो जादूगर गहलोत साहब जैसा तो कौन हो सकता है? यूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे एक आम इंसान और हमने इनसे जाना राजस्थान में विधानसभा चुनावों को लेकर के इनकी राय जानी, और इन्होंने कहा कि राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से सरकार बनाएगी। आपकी इस मामले पर क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए। धन्यवाद।